ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संगीता जी, आपको भी जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी साधकों पर उनका वरद हस्त हमेशा बना रहे। इसके साथ ही मैं सबसे पहले गुरुदेव को होली की हार्दिक बधाई देती हूँ और उनसे जो है आशीर्वाद चाहती हूँ। इसके बाद मंजू जी आपको और अपने सभी साधकों को, सभी दर्शकों को, सभी गुरु बहन भाइयों को होली की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सबके लिए होली मंगलमय हो और उल्लासपूर्ण हो। लेकिन होली जो है, जैसा गुरुदेव ने कहा, हमेशा की बहुत बड़ा तांत्रोक्त पर्व है। इस दिन आप अपने अभीष्ट को भी पूर्ण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो और कुछ मंजू जी, अब की बार तो बात ऐसी है कि होली के दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है। हाँ, और गुरुजी हमें हमेशा चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर साधनाएं कराते थे। बिल्कुल कराते थे। तो हाँ। इसीलिए हम लोगों की भी एक इच्छा है या गुरुजी की प्रेरणा है कि इस बारी सबसे पहले शरीर को साधने के लिए इस त्योहार पर कोई रोग निवारण प्रयोग किया जाए, सबको बताया जाए, जिससे कि वो बहुत आसानी से घर में बैठकर आराम से कर सकें और अपनी कुछ मुश्किलों को दूर कर सकें। हाँ, निरोगी काया बहुत आवश्यक है। अगर रोग है तो हम साधना भी संपन्न नहीं कर सकते, गुरु सेवा भी नहीं कर सकते, गुरु कार्य भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम निरोगी काया के लिए रोग निवारण साधना संपन्न करने जा रहे हैं। और गुरुजी कहते भी थे कि जो कार्य हम 1.25 लाख मंत्रों के साथ करते हैं, ग्रहण काल में हम बहुत छोटे में कर सकते हैं। हाँ, केवल जो 1.25 लाख करना है ना, वो केवल 13 माला से हो जाएगा। 100 गुना अधिक फल इसका मिलता है। हाँ। और कई साधनाएं, दुर्गम साधनाएं, कठिन साधनाएं मैंने ग्रहण काल में प्रारंभ की है, क्योंकि साल में 1 या 2 ग्रहण मुश्किल से आते हैं। पहले तो 3 या 4 साल में एक बार ग्रहण आता था। ये आवश्यक नहीं ग्रहण दिखाई दे या नहीं दे, आवश्यक नहीं मुझे अमेरिका यहाँ दिखाई दे या नहीं दे, या लंदन दिखाई दे या नहीं दे, मगर ग्रहण है तो है, समय है तो है, हवा है तो है। हवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आप हवा को देख नहीं सकते, मगर ये भी नहीं कह सकते हवा नहीं है। देखी हुई देखेंगे तभी हम मानेंगे। तो आप हवा को दिखा कर मुझे बता दीजिए कि ये हवा है, आप मुझे बताइए। हवा को आप दिखा नहीं सकते, मगर हवा है ये एहसास हम करते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ग्रहण साधकों के लिए तो वरदान है, योगियों के लिए वरदान है। जो जीवन में उन्नति करना चाहते हैं वो वरदान है, जो संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह वरदान है, और जो इस जीवन में प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण सफलता चाहते हैं उसके लिए ग्रहण वरदान। तो उसी कड़ी में बहुत सिंपल प्रयोग हैं ये। पहला प्रयोग जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है पारद शिवलिंग पर। ये पारद शिवलिंग है, कुछ नहीं करना है। वैसे ये साधना शिवरात्रि के दिन संपन्न करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि होली के दिन ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण पर हम कोई भी साधना संपन्न कर सकते हैं, इसलिए हम इस प्रयोग को लेकर आए हैं। कुछ नहीं करना, पारद शिवलिंग को एक पात्र में रखें और उसके बाद ये गंगा जल और कच्चा दूध है बिना उबाला हुआ, ये इस पर गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा दें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये हमने अभिषेक किया। इसके बाद स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यदि आप चाहें तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, लेकिन विधान में केवल इतना ही है। इसके बाद किसी दूसरे पात्र में हम शिवलिंग को स्थापित कर लें और ये एक बेल पत्र है। बेल पत्र पर निम लिखना है, निम। इस पर भी तीनों पंखुड़ियों पर, हाँ, निम और ये निम ये, और अपना ये लिखा हुआ है। ये इसको हम जो है अपना नाम और रोग का उच्चारण करते हुए इस शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। मैं संगीता निखिल आज होली के दिन भारतवर्ष में अपने समस्त रोगों की निवृत्ति के लिए ये प्रयोग संपन्न कर रही हूँ और सद्गुरुदेव मेरे प्रत्येक रोग का निवारण करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इसके बाद केवल एक माला गुरु मंत्र का जाप आप कर लें और इसके साथ ही ये प्रयोग संपन्न हो गया। इस प्रयोग को मैंने आज से 18 वर्ष पहले किया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब 2 वर्ष से मुझे फिर प्रॉब्लम हुई है और मैंने फिर से इस प्रयोग को संपन्न किया है। जिससे बच्चों का अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, बच्चे बीमार नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो और जीवन में पूर्ण आयु, यौवन, सुंदरता, सुख प्राप्त हो। इसके लिए यह मंत्र अपने आप में पूर्ण श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शिव को वैद्यनाथ भी कहा गया है, भगवान शिव को यौवननाथ भी कहा गया है, सौंदर्यनाथ भी कहा गया है। इसके साथ ही एक दूसरा प्रयोग है जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि रोग निवारण के लिए क्या गुरु मंत्र भी सहायक है? क्या गुरु मंत्र से भी रोग निवारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रोग निवारण के लिए या और भी किसी भी कामना के लिए हम गुरु मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव ने एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र दिया जिसमें कुछ करना ही नहीं है। ओम रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। केवल रम बीज मंत्र को गुरु मंत्र में लगा देना है और इसका 1.25 लाख जाप आप करें और रुद्रमाला से करना है। रुद्रमाला से 1.25 लाख मंत्र जाप करना है और अभी ग्रहण काल में तो केवल 13 माला करने से काम हो जाएगा। ओम रम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये मंत्र हम सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक तीसरा प्रयोग है हमारे पास जो हनुमान जी का है, बालाजी का। ये मेरे पास चिरमी के दाने हैं, लाल और काली चिरमी। आपको ध्यान देना है, सफेद वाली चिरमी नहीं लेनी है। इस तरह के कार्यों के लिए ये लाल और काली चिरमी है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके केवल 3 दाने हमें चाहिए और एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 1, 2, 3 ये 3 दाने मैंने चिरमी के डाल दिए। ये प्रयोग मंगलवार को किया जाएगा या किसी भी ग्रहण के दिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटा सा एक मंत्र है, साबर मंत्र है। साबर मंत्रों के विषय में गुरुदेव ने कहा है कि बिल्कुल निशाने पर तीर लगता है। छोटे से होते हैं लेकिन कार्य बहुत गंभीर करते हैं वो। तो इसमें भी एक साबर मंत्र है हनुमान जी का, उसको हम संपन्न करेंगे। छोटा सा मंत्र है, केवल 21 बार हमको पढ़ना है, केवल 21 बार।
मंत्र इस तरह से है। जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलाव, कारज पूर्ण करे पवन सुत, जो न करे तो माँ अंजनी की दुहाई, सबद साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। छोटा सा मंत्र है, केवल 21 बार पढ़ना है बस। और इसमें जो है ये हमने जो पानी में चिरमी के दाने डाले हुए हैं इनको निकाल लेंगे। ये जल जो है यदि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो उस रोगी को पिला दें, और यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप स्वयं इसको पी लें। और ये जो चिरमी के दाने हैं इनको एक बार अपने सर से घुमाकर और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। यदि आप किसी और के लिए संपन्न कर रहे हैं तब आप उसके सिर से घुमाकर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। बस इसमें और कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी को भूत प्रेत की शिकायत है, मिर्गी है, या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा है, तो तब हम इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और वैसे भी कोई भी रोग है तो इसको हम संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो इसको करने के साथ ही हमको आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर असाध्य रोग है, बहुत बड़ा कोई रोग है, तो लगातार जो है आप 3-4 मंगलवार तक करें। जैसे मेरा जो है आर्थराइटिस का रोग है तो मुझे गुरुदेव ने बोला कि तुम 11 मंगलवार तक करो। तो इस तरह से, और अगर हम जो है हर मंगलवार भी करते रहते हैं तो दिक्कत क्या है इसके अंदर? छोटा सा मंत्र है। हाँ। केवल 21 बार बोलना है। अच्छा संगीता जी, एक सवाल और है। चिरमी के दाने साधकों को गुरुधाम से प्राप्त होंगे या कहाँ से मिले? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। चिरमी के दाने गुरुधाम से मिलते हैं, लेकिन आपको यदि गुरुधाम आसपास नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको पंसारी की दुकान से चिरमी के दाने बहुत आराम से मिल जाएंगे। मैं भी पंसारी की दुकान से ही लाई। वैसे तो संगीता जी इसे ग्रहण काल में शुरू करते हैं, उसके बाद अगर मंगल के मंगल करते रहते हैं तो ये तो पक्की बात है कि बहुत जल्दी सारे रोग खत्म। हाँ, समस्त रोग समाप्त। हाँ, समस्त रोग। तो ये जो है बहुत ही अभूतपूर्व प्रयोग हैं जो सद्गुरुदेव देकर गए हुए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इसका जो है लाभ उठा पाएंगे। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी प्रयोग आप करें तो बिल्कुल साधना शुरू करने से पहले गुरु पूजन अवश्य कर लें, और 1 माला गुरु मंत्र की या 4 माला गुरु मंत्र की। तो यदि आप ग्रहण के समय कर रहे हैं तो आप 13 माला पहले गुरु मंत्र कर लीजिए, तो 1.25 लाख गुरु मंत्र हो गया और बिल्कुल आपका काम पुख्ता हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि जिसको भी कोई समस्या होगी और यदि उनको ये प्रयोग पसंद आए हों तो वो इन्हें अपने जीवन में उतार सकता है और अपने साथियों को भी बता सकता है। इसके साथ ही हम आप सभी से जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फिर से होली की शुभकामनाएं।